बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एडिशन लॉ। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन इक्वल्स टू सम ऑफ देयर अलग-अलग प्रोबेबिलिटीज़ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। यानी कि प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू उनके अलग-अलग प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी का टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वजह यह है कि जब आप ए लेते हैं ना, तो ये पूरा ए है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। जब आप बी लेते हैं तो ये पूरा बी है, इसके अंदर भी ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। तो दो दफ़ा आ जाता है ना, तो इसलिए एक दफ़ा उसको माइनस करना ज़रूरी होता है। इन अदर वर्ड्स इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, इसको हम एट लीस्ट वन भी बोल देते हैं। एस अकर इक्वल्स टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज माइनस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर। ये बोथ ऑफ देम अकर की प्रोबेबिलिटी होती है। आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है बोथ, और इसका मतलब होता है और यूनियन का मतलब ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए एक और लाइन जो सूटेबल हो सकती है, दैट इज़ if A and B are any two events, then probability that A or B occurs equals to sum of their individual probabilities minus the probability that both of them occur। ये देखो, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये बोथ ऑफ देम अकर है, ये ए और बी है, ठीक है ना। ए और बी अकर्स, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, ठीक है ना। इक्वल्स टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हो गया, माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम अकर, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये बेटा, इसका भी हम प्रूफ देखेंगे, बहुत सिंपल इजी प्रूफ है। प्रूफ इसका ये है कि हमने उसने कहा था कि एनी टू इवेंट्स, तो हमने ऐसे इवेंट्स ये हम ऐसे भी ले सकते थे जिनमें कुछ कॉमन ना होता, लेकिन हमने एक ऐसा केस चुना जिसको बाद में हम म्यूचुअल सिस्टम में भी लेके जा सकते हैं। बहरहाल ये आपका ए सेट है और ये दूसरा आपका यहाँ से ऐसे चलता हुआ ये सारा जो है ये बी सेट है, और ये दोनों सैम्पल स्पेस के ऊपर ये इवेंट्स डिफाइन है। आपको पता है सैम्पल स्पेस के सबसेट होते हैं दोनों इवेंट्स, ए इवेंट है, बी इवेंट है, एस सैम्पल स्पेस है। अच्छा जी, ये एरिया दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन भी। अब ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया प्लीज़ ज़रा आप गौर से देखें, ये वाला एरिया, ये वाला यहाँ से चलते चलते अब यहाँ से यहाँ ऐसे ये वाला जो एरिया है, ये वाला सारा एरिया, ये वाला, ये ए के अंदर है और बी से बाहर है। ए के अंदर और इंटरसेक्शन मीन एंड, और बी से बाहर है, और ये ए से बाहर है और बी के अंदर है, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, इसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कहेंगे, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए से बाहर, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी से बाहर, एंड ए के लेकिन ए के अंदर, ठीक है ना, और ये ए से बाहर लेकिन बी के अंदर। अब आप अगर इस वेन डायग्राम को आप देखें तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ए यूनियन बी के अंदर क्या कुछ शामिल है। ए यूनियन बी के अंदर अगर हम पूरा ए ले लें, ये पूरा ए ये वाला ले लें, ये पूरा ए ले लें, ये पूरा ए शामिल कर लें, तो फिर उसके अंदर ये एक चीज़ शामिल करेंगे तो वो ए यूनियन बी पूरे के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपका जो ए यूनियन बी है ना, वो बेटा यहाँ से ऐसे शुरू होता है, यहाँ चलते चलते यहाँ से फिर ऐसे चलते चलते यहाँ आके ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक तो पूरा ए है और बाकी ये हिस्सा इतना है, तो इसलिए हमने लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये वाला बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट से बी लिख लें या बी कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख लें, एक ही बात है। अब बेटा आपने दोनों साइड से प्रॉपर्टी उठा ली, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ पहले, ये आप देखें ये दोनों जो सेट्स हैं ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ये पूरे का पूरा ए और ए के अलावा जो बाकी चीज़ है, तो ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं।
और हमने एक्सियम 3 ऑफ एक्सियमेटिक डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के यूनियन का टोटल उनके अलग-अलग प्रॉपर्टी के यूनियन की प्रॉपर्टी अलग-अलग प्रॉपर्टी के सम के बराबर होती है। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये बन गया प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी। यहाँ हमने इसकी एक्सियम रीज़न भी दे दी। और फिर जो ए इंटरसेक्शन बी है और बी इंटरसेक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड देयर यूनियन इज़ बी। हाँ, वो एक बात और कर रहा है वो कहता है अभी बी सेट की भी बात करते हैं। एक नई बात उसने कर दी, वो कहता है जो बी सेट पूरा है ना, ये जो बी सेट पूरा है, ये बी सेट पूरा है, ये नई बात कर रहा है। उसके अंदर ये ए इंटरसेक्शन बी शामिल है, ये देखो उसके अंदर ए सेक्शन बी शामिल है और ये इतना टुकड़ा शामिल है, ये वाला। तो ये दो चीज़ें शामिल हो गई ना, ये वाली और ये वाली मिलकर पूरा सेट बी बन जाता है। तो ये आगे वो इस बात को कह रहा है कि बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो इसमें दोनों तरफ से प्रॉपर्टी उठाई और ये दोनों भी क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इनकी अलग प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगी बाई एक्सियम। ये इतनी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पे पहले जमा का निशान आना चाहिए था। लेट मी ऐड अ स्टेप हियर, कॉपी, ये देखिए थोड़ा जल्दी होगी, यहाँ पे लेफ्ट कर लेते हैं। और ये बेटा प्रॉपर्टी ऑफ बी, ये इन दोनों के टोटल के बराबर आ जाती होती है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ ये जो है ना बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपने निकाल ली, ये इधर जाके ये माइनस हो गया, तो प्रॉपर्टी बी में से ये जाके माइनस हुआ, तो प्रॉपर्टी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। अब बात ये है कि ये वाली जो चीज़ है ना ए यूनियन बी में, एक्चुअली इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ए आ गई थी, ठीक है ना जी। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आया था, लेकिन इसमें किन चीज़ों की कमी थी आइए हम देख लेते हैं। तो जब हमने पहली स्टेटमेंट लिखी थी ना, एडिशन लॉ प्रूव करते हुए हम चले हैं, तो हमने ए यूनियन बी लिखा, तो राइट साइड पे हमारे पास ए तो आ गया था, ना बी था ना ए इंटरसेक्शन बी था, लिहाजा हमने बी को इस तरह बात की देखिए बी को हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया कि एक तो वो चीज़ आ जाएगी जिसकी हमें ज़रूरत थी, बी की भी ज़रूरत थी, इसकी भी ज़रूरत थी, और ये वो चीज़ थी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो इससे हमें जान छुड़ाने का मौका मिल गया। तो ये हमने इस तरह से किया। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये था ना, इसमें इसको आप पुट कर दें इस चीज़ को, इसमें इस चीज़ की वैल्यू ये हमें अनवांटेड थी ना हमारे लिए, ये अनवांटेड थी, ये देखें अनवांटेड, ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अनवांटेड था ना, यहाँ से इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू, इसको इधर इसको रखा, इसको ये जब माइनस हुआ तो ये वैल्यू निकल आई। तो अब हमने इसकी जगह जब ये वापस किया तो हमें इस एडिशन लॉ के अंदर जो कि यहाँ पे रुका हुआ था प्रॉपर्टी ए तक हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है ना जी, प्लस ये था पूरा, तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू जब वाली डाली तो हमें अपना एडिशन लॉ मिल गया बेटा। तो ये बिल्कुल आसान हो गया। तो ये उन दो इवेंट्स के लिए था जिनमें कुछ कॉमन था। तो अगर आपका ये इंटरसेक्शन भी मतलब इंटरसेक्शन भी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो वो उनमें कुछ कॉमन नहीं होता। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो फिर ए इंटरसेक्शन बी में मेंबर्स के साथ ज़ीरो होती है, लिहाजा प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ है जो पहले आपने पढ़ा हुआ जीरो और एन ऑफ जीरो समथिंग जीरो होता है तो जीरो आ जाएगी। जब इसमें पुट करेंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए एडिशन लॉ जो है ना वो ये बन जाएगा। लिहाजा एडिशन लॉ लिखने का जो अच्छा तरीका है वो ये है कि अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं तो फिर इसके इक्वल होगा प्रॉपर्टी यूनियन बी, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो साइड्स हैं तो फिर इसके इक्वल होगा। ये हो गया, ये आपका एडिशन लॉ था। अब एडिशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, यहाँ आप लिख देते हैं ना कि हम रिकॉल कर लेते हैं बेटा, हमें पता तो है कि टू events are said to be independent if property of A union B property of A intersection B property of A intersection B equals to हो इसके, ठीक है। तो इस एडिशनल लॉ के अंदर ए इंटरसेक्शन बी की हमने प्रॉपर्टी प्लेस कर दी, तो ये बन गया बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल